उफ, भारत की स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत ना, सबको पता है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में भारत पड़ता है। भारत कहाँ पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में। एक कॉपी नहीं है। तो आप लोग एक सेकंड देनी पड़ेगी। भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। ये दुनिया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, सॉरी। दुनिया को अगर ऐसे मान लो, ये वो मध्य रेखा जिसे हम सब लोग प्यार से इक्वेटर बोलते हैं, हमारा प्यारा इक्वेटर, इसे मान लो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो भारत ये पड़ता है, तो वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और अगर एशिया में देखा जाए, तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है। भारत दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है ना। अब स्थिति का महत्व देख लीजिए। जो जो कर्क रेखा है ना, वो भारत के बीच से गुजरती है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ मान लीजिए, वो कर्क रेखा भारत से ना, भारत के बीच से गुजरती है। तो वो भारत को दो जलवायु कटिबंधों में काटती है। और तो भारत दो प्रकार की फसलें पैदा कर सकता है, दो प्रकार की वनस्पति होती है, दो प्रकार की जैव विविधता होती है, वो सब है। ऊपर ऊपर शीतोष्ण, नीचे उष्ण कटिबंध है। जो हिमालय पर्वत है ना, जो हिमालय पर्वत है, भारत इसके दक्षिण में स्थित है। तो और इसी कारण ना, भारत में साइबेरियन हीट प्रवेश नहीं कर पाती। और भारत में ना मानसूनी जलवायु का विकास हुआ है। भारत में साइबेरियन हीट प्रवेश नहीं कर पाती। भारत में मानसूनी जलवायु का विकास हुआ है। भा, भारत हिमालय, वो ठीक है। भारत के पास, जो भारत की तटीय सीमा है, वो 7500 किलोमीटर लंबी है। जिससे भारत में ना बड़े बंदरगाह का विकास होता है। नीचे हमने पढ़े भी है, कांडला हो गया, जेएनपी मुंबई हो गया, कोच्चि हो गया, तूतीकुड़ी हो गया, देन चेन्नई हो गया, देन विशाखापट्टनम हो गया, कोलकाता, ये हमने बड़े बंदरगाह पढ़े भी हैं। खनिज खनिज उत्पादन हो सकता है, पता सबको पता है, केजी बेसिन के बारे में, बॉम्बे बॉम्बे हाईटी के बारे में, ये सबको पता है। परिवहन, इनलैंड 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 भी होता है, आउटलैंड भी होता है, तो ये सबको पता है। एंड एंड तो पर इससे कुछ हानि भी है। भारत में प्राकृतिक आपदा आ सकती है, वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है, तो भारत में जल स्तर बढ़ सकता है। इस वजह से भारत के कुछ शहर जैसे बॉम्बे डूब सकता है, ये सब चीजें हैं। अब भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार पढ़ लीजिए। देखो, अगर आप अंडमान निकोबार से शुरू करो, अगर तो आप 6 डिग्री 4 से लेकर 8 डिग्री 4 तक है। 6 डिग्री 4 से लेकर 6 डिग्री 4 से शुरू करो, अंडमान ग्रेट ग्रेट निकोबार से। और ऊपर आपका लद्दाख लद्दाख तक, या पीओ के तक शुरू करो। पीओ के तक शुरू करो, ऊपर तक। तो हमारा 37.6 नॉर्दर्न नॉर्दर्न लेटीट्यूड से लेकर, और आपका ग्रेट निकोबार 6.4 नॉर्दर्न लेटीट्यूड तक है। परंतु अगर आप मेन लैंड से शुरू करो, कन्याकुमारी से, तो आपका 8.4 से शुरू होकर, वो 8.4 से शुरू होकर वो 37.6 नॉर्दर्न लेटीट्यूड तक है। ये हो गया। अब आप देख लीजिए, अब लॉन्गिट्यूड देख लीजिए। लॉन्गिट्यूड, जिसे हिंदी में देशांतर बोलते हैं, और लैटिट्यूड को अक्षांशीय बोलते हैं। वो आपका ना वो आपका 68.7 से लेकर 97.29 तक, 25 तक है ना। ठीक है, ये सब हो गया। भारत 3300 किलोमीटर, वो वो 3214 किलोमीटर लंबा है, और 2933 किलोमीटर चौड़ा है। भारत 3214 किलोमीटर लंबा है, और 2914 किलोमीटर वो है, चौड़ा है। भारत का जो सबसे उत्तरतम पॉइंट है ना, वो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा कोल बोलते हैं, इंदिरा कोल भारत, और इंदिरा कोल है। परंतु
इसमें पीओके ने निरक्षा तो कोई विवाद है, परंतु जो गैर विवादास्पद है वो NJ9842 है। और भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट मान लीजिए आप इंदिरा कोल, जो इंडोनेशिया में ना 2006 में सुनामी आई थी, कारकोटा कारकोटा सुनामी का, बे ऑफ बंगाल की सुनामी आई थी इंडोनेशिया के ज्वालामुखी के फटने के कारण। इसको वजह से वो डूब गया था, है ना। जैसे इंदिरा पॉइंट, पामेलियन पॉइंट, पार्करसन पॉइंट, लाइचान कहते हैं। भारत का सबसे उत्तरतम वो पश्चिम में पॉइंट है, वो तुम्हारा गौहर माता, और सबसे उत्तरतम बिलिंगू और किबुसु, बिलांगू, और बीच में कोरांडी, करांडी करांडी। ये हो गया। अब एक बार बहुत गलत बोल रहे थे, 3214 है लंबाई और 2933 है चौड़ाई। वही करके देखा, भारत के आठ आठ राज्य से गुजरती है। 8 राज्यों के नाम सुन लीजिए: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया ऊपर, देन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी सबसे निकटतम राजधानी इसकी वो है रांची, माही नदी से 2 बार काटती है ना।